सरकार के आने का समय जब बिल्कुल अनुकूल हुआ ना, भगवान धरती में आने को तैयारी कर रहे थे, भगवान आना चाह रहे थे कि मैं आऊं, तो कहते हैं भगवान आने की तैयारी में थे तो सारी तिथियां लाइन लगा करके खड़ी हो गई। जितनी तिथियां थी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक सब लाइन लगा करके खड़ी हो गई और भगवान के सामने गई और सरकार से निवेदन करती हैं, सरकार वो हमने सुना है धरती में जाने वाले हो। भगवान ने कहा हाँ जाना तो है। तो कौन सी तिथि नियुक्त करी आपने? बोले तिथि तो अभी डिसाइड नहीं करी है, पर जाना बिल्कुल तय है, जाएंगे क्योंकि देवताओं को वचन दे चुके हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लाग धरी हो नरवेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिन कर बंस उदारा। मैं धरती में आऊंगा, वचन दे चुका हूं, इसलिए जाना ही है। तो प्रतिपदा माने एकम। एकम ने कहा तो सरकार एक काम करो ना, जब अभी सुनिश्चित नहीं किया कि किस तिथि में जाओगे तो मेरी तिथि में आ जाओ ना। बोले मतलब आप भी एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और मैं भी एक हूं। परमात्मा आप भी एक और मैं भी एक, तो मेरी तिथि में आ जाओ, आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा लाइन बड़ी लंबी है, जरा सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। तो बगल में द्वितीया खड़ी थी। द्वितीया ने कहा सरकार मैं द्वितीया। बोले मतलब? बोले ईश्वर और जीव दो होते हैं और मैं द्वितीया, मेरी तिथि में आ जाओ सरकार, आनंद आ जाएगा। बगल में तृतीया खड़ी थी। तृतीया ने कहा कहां सरकार छोटे लोगों के मुख लग रहे हो? अरे मैं तृतीया। बोले मतलब? आपकी माया तीन प्रकार की होती है ना, कामनी, कंचन और कीर्ति, और मैं तृतीया, मेरी तिथि में आ जाओ, आनंद आ जाएगा। चतुर्थी बगल में खड़ी थी, सरकार मुझे पहचाना है आपने? भगवान ने कहा आप कौन? अरे बोले मैं गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता का बहुत बड़ा व्रत होता है और महाराष्ट्र में तो गजब करते हैं भैया, गणपति महोत्सव क्या आनंद के साथ मनाते हैं। मैं चतुर्थी, विघ्नहर्ता का बहुत बड़ा व्रत होता है, मेरी तिथि में आ जाओ, कोई विघ्न नहीं होगा। बगल में पंचमी खड़ी थी। पंचमी ने कहा क्या सरकार छोटे लोगों के मुख लग रहे हो? बोले मतलब? एक बात बताओ। बोले क्या? आपको कोई एक लड्डू देगा तो खाओगे कि दो लड्डू देगा तो खाओगे? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, दो लड्डू खाएंगे, एक लड्डू क्यों खाएंगे? तो बोले यही तो इतनी देर से कह रही हूं। अरे मैं बसंत पंचमी प्लस नाग पंचमी, डबल डबल पर्व है मेरा, मेरी तिथि में आ जाओ, आनंद ही आनंद होगा। षष्ठी ने कहा सरकार मैं तो हल षष्ठी हूं, मेरी तिथि में आ जाओ, माताओं का बड़ा प्यारा पर्व होता है हल षष्ठी, लड्डू फेड़े यही लोग खिलाएंगी, मंदिर तो आप लोग बना लोगे, मिठाई कौन खिलाएगा? ये लोग। और मैं कई बार गर्व से कहता हूं मंदिर तुम करोड़ों रुपए का बनवा सकते हो, लेकिन सच कहूं भगवान भूखे न रह जाएं इसकी चिंता तो हमारी बहनों को ही रहती है। तो मंदिर को स्वर्ण गुम्बद से बनवा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी को भोग कहां से लगेगा ये चिंता तो हमारी बहनों को ही रहती है। तो भगवान ने षष्ठी को कहा ठीक है विचार करते हैं। बगल में सप्तमी खड़ी थी। सप्तमी ने कहा मैं शीतला सप्तमी, सबको शीतल कर देती हूं, मेरी तिथि में आ जाओ। अष्टमी ने कहा मैं दुर्गाष्टमी, मेरी तिथि पे आ जाओ, बड़ा सुंदर पर्व है। लेकिन नवमी की ओर मेरे सरकार ने देखा तो नवमी की आंख में आंसू आ रहे थे, नवमी रो रही थी, नेत्र सज थे, आंखें भीगी हुई थी। और भगवान ने पूछा नवमी तुम क्यों रो रही हो, इस समय रोने का क्या कारण है? नवमी ने कहा सरकार आप जैसे महिमावंत के सामने सब लोगों ने अपनी अपनी महिमा का बखान किया है, मेरी कोई महिमा नहीं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं क्या महिमा का बखान करूं, मैं इसलिए रो रही हूं। और मेरे सरकार ने नवमी को हृदय लगाया और हृदय से लगा करके कहा जो लोग अपनी प्रशंसा करते हैं मेरे सामने मैं उसको स्वीकार नहीं करता, जो लोग मेरे सामने आंखों में अश्रु भरकर मुझे पुकारते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं। प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि में नहीं, नवमी तिथि को रोते देखा भगवान ने तो समझ लिया राम जी ने ये सच्ची प्रेम करने वाली है, जिनके होठों में हंसी पांव में छाले होंगे।